हिजड़ा यानी किन्नर, और इसे अंग्रेज़ी में थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। ऐसे शिशु कैसे जन्म लेते हैं? इनका अपना अलग विज्ञान है। महिला में XX क्रोमोज़ोम होते हैं, वहीं पुरुष में XY क्रोमोज़ोम होते हैं। महिला के X क्रोमोज़ोम पुरुष के X क्रोमोज़ोम से मिलने पर फीमेल भ्रूण बनता है। महिला के X क्रोमोज़ोम और पुरुष के Y क्रोमोज़ोम के मिलने पर मेल भ्रूण बनता है। लेकिन क्रोमोज़ोम डिसऑर्डर के चलते ही थर्ड जेंडर भ्रूण विकसित होने लगता है। हालांकि ये डिसऑर्डर कम होता है। क्रोमोज़ोम स्पर्म और अंडाशयों में होता है। जब स्पर्म यानी शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर उसके साथ क्रिया करते हैं, तब भ्रूण बनने की शुरुआत होती है। क्रोमोज़ोम XX से फीमेल जनांग और XY से मेल जनांग वाला भ्रूण बनता है। क्रोमोज़ोम्स के डिसऑर्डर से थर्ड जेंडर भ्रूण बनने की शुरुआत होती है। यानी आप कह सकते हैं कि साइंस के अनुसार ये एक तरह की गड़बड़ी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी हो जाती है। हालांकि जन्म के समय इनका रेशियो लड़का या लड़की की तुलना में बहुत कम होता है। ज़्यादातर देश तो इनका डाटा भी नहीं रखते। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना से थर्ड जेंडर की आबादी को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तब 4.9 लाख थी, जो बहुत कम कही जा सकती है, जो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। साइंस ने इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रोमोज़ोम को असामान्य होना कहा है। क्रोमोज़ोम डिसऑर्डर होने की वजह फिक्स नहीं है। बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से सेक्स क्रोमोज़ोम मिसिंग होते हैं, जैसे कि XYYY क्रोमोज़ोम के साथ मिलने से बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शिशु अस्पष्ट जनांग के साथ जन्म लेगा। हिजड़े जैविक रूप से स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। जनांगों की बात करें तो वह वजाइना, पेनिस या दिलिंग के साथ जन्म लेते हैं। हिजड़े वह कहलाते हैं जिस शिशु के जनांग साफ तौर पर मेल या फीमेल जैसे नहीं होते। इनके लिए इंटरसेक्स टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडीशन को सीडियो हर्माफेरोडिट्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है उनके अस्पष्ट गुप्तांग होते हैं। उनकी ओवरी और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं या एक भी नहीं। जनांग एबनॉर्मल होने में पेनिस टेस्टिस के साथ भिन्न होना भी शामिल हो सकता है। कुछ शिशु पुरुष शरीर के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन प्रौढ़ता के साथ दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके शरीर में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। उस स्थिति को कहते हैं। विज्ञान के मुताबिक वह हिजड़ा नहीं है। शुरुआत में मेल फीमेल भ्रूण के जनांग एक ही टिश्यू से बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनाने में अहम रोल निभाते हैं। इसका हाई लेवल जनांगों को पेनिस बनाने में मदद करता है। वहीं स्क्रोटम एंड पेनाइल यूरेथ्रा भ्रूण को फीमेल बनाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम या ना होने से क्लिटर्स, लाबिया और वेजाइना के लिए अलग नाल का निर्माण भ्रूण को फीमेल बनाता है। मेल जनांग पूरी तरह डेवलप न होने की वजहों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी होना भी शामिल है, जिस वजह से मेल टिश्यू छोटे पेनिस और टेस्टिस के साथ जन्म लेता है। इनके टेस्टिस की स्क्रीन उम्र के साथ कम या ज़्यादा नहीं होती। फीमेल जनांग में क्लिटर्स बड़े होते हैं और लाबिया आपस में जुड़े होते हैं। इसे फ्यूज लाबिया भी कहा जाता है। अमूमन शिशुओं को लाबिया जुड़ा नहीं होता। यदि हो भी तो 6 माह तक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन शिशु हिजड़ा हो तो उसके लाबिया उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक रूप से अलग नहीं होता। इसकी वजह से शरीर में मेल हार्मोन की तादाद ज़्यादा होना मानी जाती है। बड़े क्लिटर्स छोटे पेनिस बनने को दर्शाते हैं। यदि शिशु को फीमेल जेंडर ठहराना तय किया जाए तो उभरे बाहरी जनांग की सर्जरी की जाती है। इस प्रोसेस में क्लिटर्स साइज घटाकर मूत्र मार्ग को ठीक कर वेजाइना को नॉर्मल करते हैं। ट्रांसजेंडर जन्म के समय खुद को निर्दिष्ट लिंग से नहीं जोड़ते। हिजड़ा समुदाय ट्रांसजेंडर का एक उपसमूह है। इसका चलन भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा है। मेल टू फीमेल ये पुरुष शरीर के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन खुद को फीमेल जेंडर से जोड़ते हैं या अपनी पहचान बतौर स्त्री ही देते हैं। फीमेल टू मेल ये स्त्री शरीर के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन खुद को
पुरुष जेंडर से जोड़ते हैं या अपनी पहचान भी बतौर मेल जेंडर ही देते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।